फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे 4 to 6 मेन टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा फोर्थ मेन टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये लॉज जो है इसाक न्यूटन जी हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती तब तक कोई भी जो सब्सटेंस है मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक आध की इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। जैसे एक बॉडी जो है जब एक कार जो है वो मूव करती है, कोई शार्प टर्न लेती है, जिसे हमने सीट बेल्ट्स बांधी हुई है टाइट करके कार में, तो वो जब कार अचानक से रुक जाती है, बॉल जो है वो रोल डाउन करती है हिल में से, और तब तक नहीं रुकती जब तक उस पर कोई और फोर्स नहीं लगती। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की, क्योंकि इसमें मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है? और मोमेंटम, और हम मोमेंटम से क्या समझ सकते हैं कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी मोमेंटम। और मोमेंटम जो है किसी भी मोशन में अगर कोई चीज़ है, स्ट्रेंथ गेन्ड बाय मोशन, जो स्ट्रेंथ मिलती है मोशन से, उसको मोमेंटम बोलते हैं। और सिंपली मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम है। और जैसे हमारी डेली लाइफ में अगर बात करें, जैसे मूव करती है कार, तो वो मोमेंटम है। जब वो कार जो है मोशन में हो तो उसका मोमेंटम जो है उसके प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होगा। और मोमेंटम जो है इफ़ेक्ट करता है कि कोई चीज़ जो है कितनी डिफ़िकल्टी से वो रुकेगी या फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगी। क्लियर है? और हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि पुशिंग और पुलिंग एन एम्प्टी कार्ट is as compared to loaded cart because loaded cart has more mass। क्लियर है? ये हमारे न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स है कि जब हम पुश करते हैं, जब पुल करते हैं कार को, जो खाली है उसको, एम्प्टी है उसको, एज कंपेयर टू जो लोडेड कार्ट है उसको जो है पुश और पुल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके। और हमारी जो बाईसाइकिल, हम बाईसाइकिल को राइड करते हैं, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। क्योंकि जब हम इसको करते हैं, साइकिल को राइड करते हैं, तो हम साइकिल का एक मास होता है और अपनी लेग से हम पुश करते हैं पैडल को, हम साइकिल पे फोर्स लगाते हैं। जब हम पुश करते हैं पैडल्स को तभी जो बाईसाइकिल है वो एक्सीलरेट करता है। क्लियर है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सेलरेशन मतलब गेनिंग स्पीड हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए मास। कहता स्पीड तभी बनती है जब हम मास पे फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? यस। और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट कीवर्ड की बात करते हैं, जो है हमारा सेवेंथ कीवर्ड। सेवेंथ कीवर्ड हमारा है न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ को हम रिएक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं।
अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है तो उस पर फोर्स लगाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो बी भी उसी इक्वल अमाउंट पे ऑपोजिट फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट ए पे। इसको ही बोलते हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन।